हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों, आज है आपका 21 नवंबर। 21 नवंबर से करंट संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, अब हम यहाँ पर क्या है आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है आज 21 नवंबर। ठीक। तो 21 नवंबर संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब हम यहाँ करेंगे, चर्चा करेंगे उनकी यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखो, ओएनजीसी, ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या होती है, ऑयल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। तो यहां पर देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है तुम्हारा, आर के सिंह। क्या है फर्स्ट ऑप्शन, आर के सिंह। तो देखो, आर के सिंह कौन है। ठीक, आर के सिंह हमारे कौन है, यह विद्युत ऊर्जा मंत्री। कौन है, विद्युत ऊर्जा मंत्री। कौन है, विद्युत ऊर्जा मंत्री। ठीक। सेकंड ऑप्शन क्या है, अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह, ठीक है। तो जो ओएनजीसी के अगले प्रमुख बने हैं आपके, वे यही बने हैं, अरुण कुमार सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या है, रमेश केजरीवाल। तो रमेश केजरीवाल कौन बने हैं। देखो, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक का ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रमेश केजरीवाल कौन है, ये है ऑल इंडिया, ऑल इंडिया रबर, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ठीक, इसके ये कौन बने हैं, एसोसिएशन। ठीक है, ये कौन बने हैं, इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो मतलब ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, कौन, रमेश केजरीवाल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या, इसका ऑप्शन क्या है, अरुण कुमार सिंह। लेकिन क्या है, ये चारों के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम क्या करेंगे, इसमें चार ऑप्शंस को लेकर चलेंगे। ठीक, आर के सिंह कौन है, हमारे विद्युत ऊर्जा मंत्री। ठीक, और अरुण कुमार सिंह कौन बने, ओएनजीसी के अगले प्रमुख। ठीक, और रमेश केजरीवाल कौन है, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, ये भी नए नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या है, मोहम्मद रिजवान। देखो, मोहम्मद रिजवान ये कौन है, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर है। कौन है, क्रिकेटर। ठीक, ये क्या है, ये आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये क्या चुने गए हैं, ये चुने गए हैं। ठीक है, कौन से सन के, ये 2022 के चुने गए हैं। ठीक है, तो मोहम्मद रिजवान कौन है, पाकिस्तान के क्रिकेटर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के बाद नई कंपनियों को खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। ठीक है, जो कोरोना महामारी आई थी, उसने क्या है, अच्छे अच्छों के बिजनेस बर्बाद कर दिए थे। ठीक, तो उसके बाद में जो नई कंपनी खोलने के, जो सबसे ज्यादा कंपनी जिसने खोल ली है, वो कौन सा राज्य है। ठीक, तो वो किसने खोल लिया है, उसका जो वो है, वो किसने खोल लिया, महाराष्ट्र ने। किसने खोल लिया है, महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, किसने खोल लिया, महाराष्ट्र ने। ठीक, तो देखो, सबसे पहले महाराष्ट्र के जो सीएम है वे कौन है। ठीक है, जो सीएम है महाराष्ट्र के कौन है, एकनाथ शिंदे। कौन बने हैं, एकनाथ शिंदे। ठीक, महाराष्ट्र के सीएम कौन बने हैं, एकनाथ शिंदे। ठीक है, बहुत कड़ी राजनीति खेल ली थी एकनाथ शिंदे ने। ठीक है, और इसके गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, कौन है इसके गवर्नर, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, भगत सिंह कोश्यारी क्या है, देखो इतना साफ लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, मैं एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, उसको भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, कौन बना, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, देखो अब महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बनने हुए हैं वो क्या है, इनके नेशनल पार्क। जो नेशनल पार्क होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बने हुए, पूछ लेता है नेशनल पार्क देगा ये कौन से राज्य का है। ठीक है, एक तो इसमें बना है कौन सा, तदोबा। ठीक है, तदोबा नेशनल पार्क बना नहीं है इसमें पहले से ही। ठीक है, तदोबा नेशनल पार्क। ठीक, और एक क्या है, गुगोमल, गुगोमल नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, एक संजय गांधी नेशनल पार्क है। ठीक, तो ये क्या है, इसके कुछ इंपोर्टेंट वो है नेशनल पार्क। ठीक, ये भी हमें क्या है साथ के साथ लेके चलना। ठीक, साथ में क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है, तो एक कोरोना महामारी के बाद नई कंपनी खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा रहा है? वो आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में डॉक्टर सीवी आनंद बोस को, जो सीवी आनंद बोस है, डॉक्टर सीवी आनंद बोस, उसे किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसमें वो किसका नियुक्त किया गया है? किसका? पश्चिम बंगाल के। ठीक है, ये कहाँ के गवर्नर बने हैं? पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने हैं। ठीक, तो इसका देखो, पश्चिम बंगाल की जो तुम्हारी सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, और इसके जो हमारे गवर्नर बने हैं, मतलब राज्यपाल, वो कौन बने हैं? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। ठीक है, देखो जो तुम्हारा गवर्नर होता है, जो गवर्नर होता है, ठीक, वो क्या करता है? जो गवर्नर होता है, गवर्नर, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तुम्हारा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? जो गवर्नर होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। कैसे करता है? प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक, तो राष्ट्रपति जब चाहे जब इसे इसके पद से हटा सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें जो तुम्हारा पश्चिम बंगाल है, बंगाल के कुछ नेशनल पार्क है। ठीक है, तो उसमें से देखो फर्स्ट वाला कौन सा है? जालदा पारा। ठीक है, क्या है? जालदा पारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या है? सुंदरवन। ये सभी को पता होगा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा सुना होगा। ठीक है, तो सुंदरवन भी कहाँ है? यहीं पर है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बुक्सा। ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्सा टाइगर। ये तीन क्या है? इसके देखो है तो बहुत सारे, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वे क्या है? ये वाले। ठीक, हम करंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ इनका जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आनंद बोस कहाँ के बने? पश्चिम बंगाल के आपके राज्यपाल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरोपियन काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? ठीक है, यूरोपियन काउंसिल की स्थापना करने वाली, ठीक है ना, तो जो यूरोप के अंदर जो काउंसिल होती है उसकी जो स्थापना करी है वो किसने करी है? वो है तुम्हारी विप्रो। ठीक है, किसने करी है? विप्रो। ठीक है, अब देखो विप्रो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका विप्रो का? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक, तो ये क्या है? ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है ये। ठीक है, और इसमें क्या है? देखो इसकी स्थापना किसने करी थी विप्रो की? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। किसने करी थी? अजीज प्रेम जी ने। किसने करी थी? अजीज प्रेम जी ने। ठीक है ना, तो ये भी क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि यूरोप कोई भी जो कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, वो क्या है? यूरोपियन से लिंक कर रही है, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है? ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तुम्हारी कहां पर है? वो इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? परसिवरेंस। ठीक, परसिवरेंस देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दृढ़ता। क्या होता है? दृढ़ता। ठीक है, तो ये कब का बना है? ये 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बना था। ठीक है, 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बना था, लेकिन हमसे किसका पूछा है? 2022 का। अगला क्या है? होमर। ठीक, ये बना है 2022 का। ठीक है, होमर क्या बना है? 2022 का बना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अभिलक्षक। क्या होता है? अभिलक्षक। ठीक, तो ये क्या बना है? 2022 का डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक, अगला क्या है? क्वारंटीन। अगला ऑप्शन क्या है? क्वारंटीन। ये कब का बना है? क्वारंटीन बना है 2022 का। ठीक है, सभी 2020 का, सॉरी। ठीक है, सब क्या है? इस नाम से परिचित होंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को इसने परिचित करा दिया था क्वारंटीन ने। ठीक है, तो ये कब का बना है? 2020 का। ठीक, देखो इसका हिंदी मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मतलब होता है संगरोध। ठीक है, संगरोध। ठीक है, मतलब एक कमरे में क्या है? आपको रहना है। ठीक, अगला क्या है? अपसाइकलिंग। ये देखो ये बना है 2019 का। ये किसका बना है? 2019 का। इसका मतलब क्या होता है? पुनः उपयोग। ठीक है, किसी भी चीज को पुनः उपयोग में लाना। ठीक है, अपसाइकलिंग। ठीक है, देखो ये चारों ऑप्शन जो मैंने डाल रहे हैं ये एग्जाम के उससे ही डाल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम देखो अगर यूपी पीसीएस का पेपर होता है, आईएएस का पेपर होता है, यूपी पीसीएस
या आईएएस का एग्जाम होता है, ठीक है। तो उसका जो या आईएएस का होता है, उसका जो एग्जाम में क्वेश्चन देने का जो तरीका होता है वो ऐसे ही देता है। अगर 2022 चल रहा है तो वो 2019 का पूछ सकता है, ठीक है, 2019 का पूछ सकता है, 2020 का ही पूछ सकता है, 2021 का ही पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है चारों के चारों याद करने में, कम से कम 4 तो याद होने जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। देखो जो ये है तुम्हारा रामायण और महाभारत, देखो इसका संबंध ही किससे है, रामायण का और महाभारत का। देखो ये ज्यादातर जो रामायण के जितने भी ज्यादातर वे जो निकले हैं वे कहाँ हैं, यूपी से संबंधित है, ठीक है। और महाभारत के भी कहाँ से है, यूपी से, ठीक है। तो इसमें जो हमारे योगी बाबा है ये उन्होंने स्टार्ट किया है, वो कहाँ किस में है, वे कहाँ बनाने का निर्णय लिया है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ लिया है, उत्तर प्रदेश में बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो इसमें देखो यूपी के सीएम कौन है, सबको पता है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है, आनंदीबेन पटेल, ठीक। तो देखो यूपी के हम कुछ वे लेके चलते हैं नेशनल पार्क, ठीक है। यूपी के नेशनल पार्क, तो यूपी के नेशनल पार्क में देखो पहला आ जाता है, सबसे इंपोर्टेंट है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपोर्टेंट है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। देखो इसकी जगह पूछ लेता है कई बार कि कहां पर है, ये लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है, लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी ये क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है ये, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है ये लखीमपुर खीरी, ठीक है। अगला क्या है, देखो दूधवा हो गया, एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय चंबल नेशनल पार्क। चंबल नेशनल पार्क, ठीक। बहुत सारे जो हमने करंट के उससे जो बनाए हैं, मतलब जो इंपोर्टेंट है उन्हें हम लेके चले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, राज्य सरकार ने किसने लिया है, यूपी ने निर्णय लिया है रामायण और महाभारत के सर्किट बनाने का निर्णय लिया। देखो इसका मतलब क्या होता है, रामायण और महाभारत से जहां जहां राम गए थे, जहां उनका मतलब फेमस जगह हुई है, जैसे जहां जाकर रुके थे, जहां वनवास काटा था, उसके बाद में जहां जाकर वे बाली से मिले थे, तो मतलब उससे मिले थे तुम्हारे बाली से और उसके भाई से मिले थे, मतलब जो जो स्थान है उस स्थान को क्या है, एक अच्छे उस पर उसका विकास करा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश के भारत के राजदूत बने, किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं, ठीक है। क्या नाम है, बंडारू विल्सन बाबू, ठीक है। तो देखो ये जो बने हैं ये कोमोरोस के बने हैं। कहाँ के बने हैं, कोमोरोस के, ठीक है। तो कोमोरोस के नए राजदूत कौन बने हैं तुम्हारे, बंडारू विल्सन बाबू। देखो ये फिलहाल जो है मेडागास्कर के हैं, ठीक है, मेडागास्कर के राजदूत है ये, ठीक। लेकिन क्या है ये जो मेडागास्कर के साथ साथ में कोमोरोस का भी क्या है, कोमोरोस का भी क्या है, पद संभाल लेंगे। कोमोरोस देश का भी क्या करेंगे, अपना पद संभाल लेंगे, किसके रूप में, राजदूत के रूप में, ठीक है। तो ये जो नए रूप में नियुक्त हुए कोमोरोस के हुए, ठीक है। फिलहाल कहाँ के हैं, ये मेडागास्कर के हैं, ठीक है। तो कोमोरोस कहाँ का वो है, ये अफ्रीकन कंट्री है। क्या है, अफ्रीकन कंट्री है ये, ठीक है। नाम अजीब सा लग रहा है लेकिन क्या है, ये कंट्री है, ठीक है। 3 आइलैंड को बना के क्या है कि ये देश बनाया गया है, ठीक है। तो देखो इसकी कोमोरोस की कैपिटल क्या है, ये है मोरोनी। क्या कैपिटल है इसकी, मोरोनी, ठीक है। और यहां पर देखो क्या है, देखो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या आते हैं, देखो जो भी कॉन्टिनेंट पूछे थे, कॉन्टिनेंट में नॉर्मली क्या पूछ लेता है, उस कॉन्टिनेंट के घास के मैदान, घास के मैदान। जो अफ्रीका है उसमें घास, जो उसके घास के मैदान है उसका क्या नाम है, उसका नाम है वेल्ड। क्या नाम है, वेल्ड, ठीक है। तो जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अफ्रीका के घास के मैदान का क्या नाम है, वेल्ड है, ठीक है। कोमोरोस के जो राजदूत बने हैं, कौन बने हैं, बंडारू विल्सन बाबू, ठीक है। न्यू दिल्ली से लिंक करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है, तो ठीक ये किसने करी है, ये करी है ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत ने,
ठीक है, किसके साथ में करी है? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। देखो साइबर नीति, साइबर नीति से मतलब समझ रहे हो जो तुम्हारे जो भी टेक्निकल क्षेत्र में जो भी परिवर्तन होंगे उस क्षेत्र उसको लेकर क्या है यहाँ पर चर्चा करी गई है। ठीक है, दिल्ली में आयोजित हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ठीक है, तो इसमें देखो किस पे 5G टेक्नोलॉजी पे बात करी गई है। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी पे बात करी गई है। ठीक, तो 5G टेक्नोलॉजी पे प्लस में क्या है, जो साइबर अटैक हो रहे हैं तुम्हारे, जो हैकिंग वगैरह होती है उसको लेकर भी यहाँ चर्चा की गई है। ठीक, और जो इससे रेडिएशन वगैरह जो फैलता है उस रेडिएशन को लेकर भी क्या है यहाँ पर चर्चा हुई है। ठीक है, तो कहा गया ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। क्या कैपिटल है? कैनबरा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। ठीक है, ये क्या है? इसके प्रधानमंत्री है। ठीक, अब देखो यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान उसे क्या कहते हैं? डाउन्स। क्या कहते हैं? डाउन्स। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अफ्रीका के पढ़ लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया के पढ़ लिया। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? डाउन्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहां से किया है? देखो ये भारत के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत ने क्या अपना पहला निजी रॉकेट, ठीक है, और जहां भी पहला निजी रॉकेट आ जाएगा मतलब पहली जो काम कर रहा है वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि भारत ने पहली बार अपना क्या है? निजी रॉकेट तैयार किया है। ठीक, तो ये कहां से प्रक्षेपण किया है इसका? श्री हरिकोटा से। कहां से किया है? श्री हरिकोटा से। किसने किया है ये? इसरो के द्वारा। ठीक, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखो ये किस कंपनी ने स्टार्ट किया है? ठीक है, जो ये तुम्हारा निजी रॉकेट है, ठीक है, किस कंपनी ने स्टार्ट किया है? ये जो है स्काई रूट एयर स्पेस ने। स्काई रूट एयर स्पेस ने। ठीक है, तो स्काई रूट एयर स्पेस ने क्या है? इसे शुरू किया है। ये कहां पर है? हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में। ठीक है, अब ये देखो इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है तुम्हारे? एस सोमनाथ। ठीक है, तो एस सोमनाथ ने क्या है? एक अभियान चलाया है, एक मिशन चलाया है। मिशन का क्या नाम है? मिशन का नाम है इसका प्रारंभ। ठीक है, क्या नाम है मिशन का? प्रारंभ। इस प्रारंभ मिशन के तहत क्या है? इसने ये रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, कहां से किया है? ये कहां से किया है? ये क्या है? हरिकोटा से। ठीक है, कब स्टार्ट किया था? 7 नवंबर में। ठीक है, 7 नवंबर में क्या है? ये प्रारंभ मिशन स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये क्या है? इसने फिर क्या है? अब जो करा है अपना ये रॉकेट लॉन्च करता है सफलतापूर्वक, जो क्या हो जाएगा? सफल हो चुका है हमारा। ठीक है, तो इसरो से संबंधित क्या है ये हमारा जो इसरो है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर है हमारा बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है तुम्हारे सूरज भान को। किसे नियुक्त किया गया है? सूरज भान को। ठीक, तो तुम्हारे देखो जो भी हमारे ये ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन क्या है? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह कौन बने हैं? ओएनजीसी के, अभी पढ़ाया था अभी, ओएनजीसी के क्या बने हैं? नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं। ठीक है, आर के सिंह कौन है? हमारे विद्युत ऊर्जा मंत्री है। कौन है? विद्युत ऊर्जा मंत्री। ठीक, सूरज भान कौन हो गए? ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नए अध्यक्ष बन गए। ठीक है, बंडारू विल्सन बाबू कौन थे? अभी पढ़ाया था, कोमोरोस के क्या बने हैं ये? कोमोरोस के नए राजदूत बने हैं। ठीक है, कोमोरोस में राजदूत बने हैं भारत के। ठीक है ना, तो ये कौन है? जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बने, कौन बने हैं तुम्हारे? सूरज भान बने हैं। ठीक है ना, देखो इसके जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हमारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो दोस्तों जहां हम क्या करते हैं? अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो देखो जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को क्या है? सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जितने भी एग्जाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वे क्या है? आपके लिए
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वे, हम यहाँ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। डेली आपके करंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह आ जाया करेगी आपके पास, ठीक है।